गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने ज्योमेट्री का वीडियो अपलोड किया था। उसमें मैंने एक कंसेप्ट किया था समपूरक और कोटिपूरक, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पर उसी का एक क्वेश्चन करेंगे। किसी कोण का समपूरक कोण और उस कोण के किसी कोण का समपूरक कोण उस कोण के 5 गुने से 12 कम है। ठीक, मान लो एक कोण क्या है, एक्स है, क्वेश्चन पूरा उसका संपूरक कोण 5 गुने से 12 कम है। ठीक, तो मैंने एक चीज़ पढ़ी है कि किसी कोण और उसका संपूरक कोण दोनों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो इसी कंसेप्ट पे हम लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा x प्लस में 5x माइनस 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्योंकि एक कोण ये है और इसका संपूरक ये है, तो दोनों का योग कितना होता है, 180। 5x 6x और इसको जोड़ेंगे तो 192 आ जाएगा। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 दूनी 12 और 36 18 32 डिग्री। और क्वेश्चन पूछा है इसका कोटिपूरक ज्ञात करना, मूल कोण का कोटिपूरक। तो मूल कोण का कोटिपूरक क्या है, इसमें 32 आ गया, तो इसमें से क्या 90 में से 32 घटा देंगे, कितना बचेगा, 58 डिग्री। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कोण का समपूरक और कोटिपूरक दिया है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, मान लो एक कोण अल्फा कोटिपूरक है और ये समपूरक है। ठीक, तो यहाँ पर समपूरक कोण और कोटिपूरक कोण दोनों का घटाना कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक, अगर ये समझ में ना आए कैसे आया था तो पूछ लेना कमेंट में कैसे आया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, समपूरक कोण कितना है, 11x प्लस 6 और माइनस करेंगे 5/2 x बटा इन दोनों का योग, वो कितना होता है, 90 डिग्री। तो इसको अगर 5 दूना 10 और 11 है, तो ये क्या लिखेंगे, 11x/2। तो इसको अगर हम यहाँ से गुणा करेंगे हर बार 11 दूना 22 में से 11 जाएंगे, कितना आ जाएगा, 11x/2। और यहाँ पर घटाएंगे कितना आ जाएगा, 84। तो यहाँ पर 168, 11x की वैल्यू कितनी आ गई, 168 आ जाएगी। यहाँ से गुणा करेंगे तो 168 आ जाएगी। तो यहाँ पर हम 11x की वैल्यू कितनी ला लिए, 168। तो यहाँ पर समपूरक कोण का मान कितना आ जाएगा, 168। ये 11x की वैल्यू आ गई प्लस 6, तो 168 6 कितना हो जाएगा, 174। तो यहाँ पर ये संपूरक कोण है, तो हमें k का मान ज्ञात करना है। तो k का मान ज्ञात करने के लिए क्या लिखेंगे, 180 से 174 घटा देंगे, क्योंकि भाई साहब ये संपूरक कोण होता है ना। मान लो कोई k है, संपूरक कोण क्या होता है, 180 माइनस k। तो यहाँ पर 180 से घटा दिया संपूरक कोण, तो कितना आ जाएगा, 6 डिग्री मूल कोण का मान आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट कंसेप्ट है एडजस्टेंट। एडजस्टेंट का मतलब होता है आसन्न बोला। जैसे मान लो दो पैरेलल लाइन है और एक कोई ऐसे रेखा खींची, तो यहाँ पर जैसे ये कोण अल्फा है, ये बीटा है, इन दोनों का योग कितना होता है, 180। यही एक कंसेप्ट है। उससे हम सवाल करते हैं सबसे पहला कि यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू याद करना है। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर ये पैरेलल लाइन है ना, ये पैरेलल लाइन ऐसे करके खींच यही है। ठीक, अगर हम इससे एक पैरेलल लाइन ऐसे करके खींच दें और यहाँ पर मान लो ये कोण क्या है, हमारा अल्फा है और ये कोण मान लेना क्या है, बीटा है। तो यहाँ पर देखो ये कंसेप्ट बन गया, दो पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन, तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 180। अल्फा प्लस वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180। इस तरह ये वाले कंसेप्ट हो जाएगा, x प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। ठीक, इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 360। और इधर आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा और x प्लस वाई। ठीक, यहाँ तक आ गया। अब देखो यहाँ पर ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, यही तो जेड के बराबर है ना। ऐसे देखो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल थ्योरम अभी आगे पढ़ाएंगे। जैसे ये पूरा है तो यहाँ पर ये जो है ये इसके बराबर है ना, जेड के बराबर। यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी, जेड के बराबर। यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू पूछी तो कितनी आ जाएगा, 360। नेक्स्ट सवाल है, दी गई आकृति में ACDE के समांतर है, तो यहाँ पर CAB 38 दिया है, तो हमें इसकी वैल्यू पूछी। तो यहाँ पर हमें दिया क्या, CAB मतलब इसकी वैल्यू दी है। यहाँ पर ये B नहीं है, C है। ठीक, यहाँ पर CAB तो मतलब 2A की वैल्यू कितनी दी है, 38 दिया है, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19 आ जाएगी, 19 डिग्री। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन कहा गया ACDE समांतर हैं, जो AC है ये वाली और ये DE ये समांतर एक दूसरे के समांतर है। तो यहाँ पर देखो समांतर, इधर देखो समझो, इसकी वैल्यू तो पता है ना, A की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 19 डिग्री। ठीक, यहाँ पर देखो कंसेप्ट,
देखो ये लाइन है और एक ये लाइन, दोनों समांतर हैं। और यहाँ पर से देखो ये ऐसे करके कोण गया है, ठीक, ऐसे करके। यहाँ पर ये 2 अल्फ़ा दिया है, 2a दिया है, और यहाँ पर ये ऐसे करके लाइन दिया है, और ये दोनों दिया है a प्लस b। देखो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, हमने पढ़ा इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 180। तो यहाँ पर हो जाएगा 2a प्लस a प्लस b इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक, थ्योरम से। अब यहाँ पर 2a की वैल्यू कितनी थी 17, तो यहाँ पर 3a हो जाएगा, वो 19 थी, 19 थे 57, 19 2 38, 19 थे 57। तो यहाँ पर 3a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 19 थे 57। तो यहाँ 180 में से 57 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 133। 133 हमारा कितना, किसकी वैल्यू आ गई b की। तो यहाँ पर b की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 133। कितना आ गया b की वैल्यू 133। तो यहाँ पर b की वैल्यू हमारी आ गई, ये वाली b की वैल्यू, ये छोटे वाले b की वैल्यू 133 आ गई, और a की वैल्यू कितनी है 19 डिग्री है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा a b c, a b ये वाला डिग्री, ये वाला डिग्री, ये वाला डिग्री कैसे निकालेंगे। देखो ये हमारी कितनी आई थी 38 है, और ये हमारा कितना है 133 है। तो 133 और 38 तीनों का योग 180 होता है। तो इससे हम निकाल लेंगे इस b की वैल्यू, ये b नहीं है, सॉरी ये c है, ठीक है, गलती है। तो हमें क्या निकालना है a b c, तो मतलब ये छोटे b की, मतलब 133 यहाँ पर रखेंगे, फिर प्लस, फिर निकालना 5cbd, cbd मतलब ये वाली, ये की वैल्यू कितनी 19, तो 19 बच्चे 95 आ जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 5 3 8 और 9 3 12, 5 3 8 9 3 12 के 2, 1 1 2, 133 नहीं है 113 आएगा, ठीक, घटाने पर वो 123 आएगा घटाने पर, यहाँ पर 123 आएगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे 9 2 11, तो आंसर कितना आ जाएगा 218। नेक्स्ट कंसेप्ट है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब होता है संरेखी। जैसे यहाँ पर एक रेखा है, इससे ऐसे ऐसे करके बहुत सारे कोण बने, इन तीनों का योग कितना हो जाएगा 180, इसी को बोलते हैं लीनियर पेयर। अगली थ्योरम है वर्टिकली अपोजिट एंगल थ्योरम। तो ये क्या होती है, जैसे मान लो एक कोण ये गई, एक ये गई, तो ये जितना अंश का कोण ये अल्फा बनाएगा, उतना ही कोण ये क्या बनाएगा अल्फा बनाएगा। इस तरह ये वाला कोण जितना बनाएगा वाई, उतना कोण ये वाला बनाएगा, ठीक। हिंदी में क्या बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। अब देखो हमारा एक क्वेश्चन करेंगे शीर्षाभिमुख कोण थ्योरम पे। क्या है, यदि x 2x माइनस वाई प्लस 3x बटे 2 की वैल्यू ज्ञात करना। तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो ये 70 है, तो ये वाला भी 70 हो जाएगा। तो 70 70 दोनों 140 आ गया। अब ये देखो ये तुम्हारा कितना आ जाता है, ये एक प्रकार का ये क्या है सीधी रेखा में बनना है। तो यहाँ पर तुम्हारी ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 110, भाई 70 ये है और एक दोनों मिला के 180 होना चाहिए। तो 110 ये आ गया, 110 ये आ गया, ठीक। तो क्वेश्चन पूछा है 2x मतलब 110 का मतलब 3 2 5x, तो 5x माइनस वाई बटा 2 की वैल्यू पूछी है ना। तो x की वैल्यू कितनी आई 110, 110 कब करेंगे 5 से गुणा कितना आ जाएगा 550। 110 का 5 से गुणा करेंगे तो 550 आएगा, और माइनस वाई कितना है 70, और बटे में कितना है 2। तो यहाँ पर घटाएंगे कितना, यहाँ पर बचेगा 480 और बटे में 2, तो गुणा काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 0 240 आंसर आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट कंसेप्ट है ट्रायंगल त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग 180 अंश होता है। अब देखो इसमें CGL में क्वेश्चन पूछा गया था इसी कंसेप्ट से सन 2024 में। क्या पूछा गया था, यह त्रिभुज ABC में तीनों कोण है, A माइनस बी 45 है, B माइनस सी है। देखो A माइनस बी कितना डिग्री है 45 डिग्री है, और B माइनस सी कितना है 15 डिग्री है। अब हमने क्या पढ़ा त्रिभुज के तीनों कोण होगा, तो A प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ से अगर हम किसकी वैल्यू निकाल लें, मान लो A की वैल्यू निकाल लें,
तो यहाँ पर ए की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 45 प्लस बी। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या रख देंगे 45 प्लस बी और प्लस का सी इक्वल टू हो जाएगा 180। तो यहाँ पर अगर हम बी प्लस सी निकालेंगे तो 180 मतलब से 45 घटा देंगे तो हमारा बी प्लस सी कितना आ जाएगा 180 माइनस 45। 180 में से 45 घटाएंगे कितना बचेगा 135 बचेगा। तो यहाँ पे b प्लस सी कितना आ जाएगा 135 135 और b माइनस सी कितना है 15। ये दोनों काटेंगे तो 2b इक्वल टू कितना आ जाएगा 15। इनको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 150। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75। अब देखो हमारी b की वैल्यू 75 आ गई तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 प्लस 75 77 11 130 आ जाएगी। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 130। तो यहाँ पर 100 सॉरी कुछ गलत हो रहा है कैलकुलेशन में। देखो यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी कितना है 45 डिग्री और यहाँ पर b माइनस सी कितना है 75। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कट जाएंगे तो a माइनस सी कितना आ जाएगा 45 प्लस 15 कितना आ जाएगा 60। ठीक तो a माइनस सी कितना आ गया 60। अब यहाँ हमने पढ़ा है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी होती है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी होती है 180 और a माइनस सी कितना है 60। अगर यहाँ पर दोनों को जोड़ लेंगे तो 2a प्लस बी कितना हो जाएगा 240। तो 2a प्लस बी कितना आएगा 240 और यहाँ पर a माइनस बी कितना है 45। ये दोनों कट जाएंगे तो 3a बराबर कितना आ जाएगा इन दोनों को जोड़ेंगे तो 285। तो 3a बराबर कितना आ गया 285। तो काटेंगे इधर से 3 9 27 3 5 15 तो 95 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीपीयू में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। कह रहा है एक त्रिभुज के सभी भुजाओं 660 से कम हो सकते हैं। देखो दो कम हो सकती भाई तीनों 60 होनी चाहिए। इसमें कह रहा है सभी कम हो सकते हैं, नहीं हो सकते। जब सभी कम हो जाएंगे तो इन तीनों को जोड़ करेंगे तो 180 से बन। तो ये स्टेटमेंट गलत है। पहला कह रहा है एक त्रिभुज के एक अधिक कोण हो सकता है। कह रहा है एक अधिक कोण हो सकता है। भाई एक अधिक कोण हो सकता है 130 हो गया एक अधिक कोण, दूसरा मान लो 50 हो गया, दूसरा मान लो 15 हो गया और तीसरा मान लो कुछ हो गया 35 हो गया। तो ये पॉसिबल है, ये वाला पॉसिबल है। अगला कह रहा है एक त्रिभुज में दो समकोण, गलत है, दो समकोण नहीं एक ही हो सकता है। अगला है एक त्रिभुज में दो न्यून कोण हो सकते हैं, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा सही है बी और डी। ठीक बी और डी दोनों सही हैं स्टेटमेंट। तो आगे यहाँ पर ABCD आगे ऐसे करके आंसर था ए और बी बी और सी। ठीक तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक त्रिभुज के कोण का अनुपात इतना है। तो क्वेश्चन पूछा है सबसे बड़े कोण का, तो बड़ा कोण का जो बड़ा होगा तो यहाँ 8 की वैल्यू देखो, जो भी आंसर होगा 8 का मल्टीपल होगा। तो 8 से जो भाग जाए तो 8 का मल्टीपल चेक करने के लिए 2 चौको 8 मतलब 8 लास्ट के 8 का मल्टीपल होगा तो 8 से जो कटेगा वही आंसर आ जाएगा। देखो 8 से पूरा जो कट जाएगा। या फिर तुम लोग ऐसे कर सकते हो 7 8 7 15 3 18 बराबर कितना 180 डिग्री, तीनों को जोड़ है ना। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 10, तो 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80। ठीक तो 8 से पूरा कौन कटता था 80 कटता था, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक त्रिभुज के तीनों कोणों का माप ये है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है सबसे बड़े कोण और छोटे कोण के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ा क्या है 17 है और सबसे छोटा क्या है 15 में से सबसे बड़ा क्या है 17, सबसे छोटा 13। तो इन दोनों में से घटाएंगे कितना आएगा 4। ठीक जो भी आंसर होगा 4 का मल्टीपल होगा। 4 का मल्टीपल कैसे चेक करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट बचना चाहिए 4 से।
तो 4 पंचे 20, ये भी कट रहा, 4 तेई 12, ये भी कट रहा, और ये 4 चौक 16, ये भी कट रहा, सारे कट रहे हैं ना। तो इसको हम कैसे करेंगे, पूरा जोड़ के करेंगे बेसिक से, ठीक। अब देखो इनसे इन दोनों इनको जोड़ेंगे, 17 3 20 10 30 10 40 5 45, सबको जोड़ के कितना आ जाएगा 45 डिग्री, और तीनों का आंसर कितना होता है 180। तो 45 दूना 90, 4 बार जाएगा, तो 1 की वैल्यू 4 है, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 डिग्री, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट है कि त्रिभुज के सामने की भुजाएं, जैसे ये त्रिभुज का कोण है, इसके सामने की भुजा ए होती है, ये त्रिभुज का कोण है, इसके सामने भुजा सी होती है, ये त्रिभुज का कोण है, इसके सामने भुजा ये। कंसेप्ट क्या है कि जैसे मान लो एक त्रिभुज है ABC, इससे परपेंडिकुलर लंब डाला गया, तो ये वाली भुजा बराबर होगी, तो इसके सामने का कोण भी बराबर होगा, ठीक। सवाल करते हैं, कह रहा त्रिभुज XYZ में YZ पर एक बिंदु A ऐसा है जिसमें XA और XA और YA भुजा बराबर है। और यहाँ पर XYZ 50 डिग्री दिया है और AXZ 19 दिया, तो XYZ पूछ रहा है, ठीक। इसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर कह रहा है एक त्रिभुज में YZ पर एक बिंदु A इस प्रकार है, YZ पर मान लो ये YZ है, इस पर बिंदु A इस प्रकार है कि XZ XA और YA, मतलब XA ये वाला और ये वाला दोनों क्या है बराबर है। तो देखो इसको बनाने का कुछ अलग तरीक़े से बनाते हैं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए ना। देखो इसको ऐसे करके घुमा देते हैं, ऐसे करके घुमा देते हैं त्रिभुज में, तो ये वाला ऊपर y हो जाएगा और नीचे XZ हो जाएगा। तो ऐसे करके बनाते हैं। ये और ये हो जाएगा ऊपर y, नीचे हो जाएगा XZ। कह रहा है ये Z है, ठीक। कह रहा है XZ पर बिंदु ऐसा है A, ये है जिसमें क्या है तुम्हारा XA और YA दोनों बराबर है। ये बिंदु ऐसा है, दोनों बराबर हैं, ठीक। अब यहाँ से मैंने ऐसे करके लंब डाल दिया, तो ये दोनों बराबर है भुजा, इसके सामने का कोण भी बराबर होगा, ये जितना कोण होगा इतना कोण ये होगा, ठीक। ये अगर अल्फ़ा होगा तो अल्फ़ा कोण ये भी होगा। तो क्वेश्चन पूछा है XYA 50 डिग्री है, XYA ये मतलब ये कितना है 50 डिग्री है, और AXZ चलो ये वाला क्वेश्चन में कुछ पॉइंट अलग लिए हैं, नेक्स्ट बताएंगे। देखो ये कंसेप्ट क्या है कि दो इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, दो आंतरिक कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। क्वेश्चन करेंगे, एक त्रिभुज के कोण आंतरिक कोण क्या है 45 60, तीसरा कोण क्या बाह्य कोण ज्ञात करना। तो मैंने बताया इन दोनों कोण का योग बाह्य कोण के बराबर, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 4 4 10 110 120, आंसर कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा। गलत 45 और 60 कितना होता है 65, 110 आंसर आ जाएगा। देखो इतना सरल क्वेश्चन ऐसे सीजे में पूछा है। नेक्स्ट कंसेप्ट है कि मान लो कोई एक त्रिभुज है, इस पे परपेंडिकुलर एक लंब डाला गया है, तो ये क्या करता है इन दोनों को बराबर भागों में बांटता है, ये 90 डिग्री का हो। दूसरा क्या है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, जैसे मान लो इससे क्या है एंगल बाइसेक्टर डाला है, यहाँ पर जितना एंगल करेगा उतना एंगल इधर काटेगा। सवाल करते हैं, कह रहा दी गई आकृति में BD AC पर लंब है, जो ये BD है AC पर लंब है, कोण AEB की माप क्या होगी। हमें क्या ज्ञात करना है, कौन सा कोण के माप ज्ञात करना है AEB, A E और B, मतलब ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है, ठीक। कैसे ज्ञात करेंगे देखो,
यहाँ पर देखो ये 45 डिग्री है, ठीक, ये इस पर लंब है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा भाई, ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब ये 90 डिग्री, ये 45 डिग्री, त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। तो ये वाला हमारा कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ये वाला भी हो जाएगा 45 डिग्री, है ना, 45 डिग्री ये वाला भी हो जाएगा। तो ये 45 डिग्री हो जाएगा, ये वाला सी कोण सी 45 डिग्री हो जाएगा। अब इसमें एक थ्योरम होती है, देखो यहाँ पर तो इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा कितना आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक, क्योंकि ये 90 डिग्री था, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में ये 35 दिया है, ठीक, यहाँ पर ही गलती थी। तो यहाँ पर इन दोनों कोण का योग कितना हो जाएगा भाई, इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो 45 + 35 कितना हो जाएगा 80। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ये बहिष कोण है, तो 80 डिग्री आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन पूछ रहा है एक्स वाई जेड परस्पर समांतर है, ए एफ बी का मान ज्ञात करो। ए एफ बी, ए एफ बी मतलब ये वाली वैल्यू हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो देखो ये समांतर रेखा है ये वाली, और ये वाली समांतर रेखा है, ठीक। अगर हम ये वाला वैल्यू निकाल लें तो बात बन जाए, मतलब ये वाली पूरी वैल्यू और ये वाली पता है, हाँ ठीक है निकाल लेंगे। देखो अगर हम ये इसको बढ़ा दें, ठीक, इसको बढ़ा दें, हम इसको बढ़ा दें, और यहाँ पर ये कैसे करके, यहाँ पर ये करके ऐसे करके काटेगी, ठीक, ऐसे करके। तो यहाँ पर देखो ये जेड वाला एकांतर कोण है ना, ये ऐसे करके बना है 30 डिग्री, ये वाले भी हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक। नहीं समझ में आया, देखो थोड़ा बड़ा करके बनाते हैं, समझाते हैं। देखो यहाँ पर हमारा 125 डिग्री है, अगर हम इसको थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं तो 125 डिग्री है ये वाला हमारा, ये वाला हमारा कितना आ जाएगा, ये वाला 125, और इसमें से घटाएंगे कितना आ जाएगा, ये ऐसे करके बढ़ा देंगे तो ये ऐसे करके मिल जाएगा, ऐसे करके, ठीक। यहाँ पर ये हमारा पैरेलल है, तो यहाँ पर ये अगर इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 180, क्योंकि ये दोनों ये हैं, तो ये 30 है तो कितना हो जाएगा 150, क्योंकि ये 180, ये 150 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर हमारा कितना है, ये 125 है, और यहाँ पर अगर 180 में से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये पूरा एक प्रकार का लाइन बन रहा है ना, लाइन एंगल, तो 125 180 में से घटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 5, और यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर बचेगा 7 में से 2 के 5, 55, ठीक। तो यहाँ पर ये 55 हो जाएगा, ये वाला 55 हो जाएगा। तो ये तीनों कोणों का ये 180 होता है, 80 + 55 प्लस ये इसको जोड़ेंगे तो 8 × 5 = 13, 135, 180 में से घटाएंगे कितना बचेगा, 10 में से 5 ये 5, इधर बचेगा 7, ये 7 में 3 4, मतलब ये वाला हमारा कोण कितना आएगा 45, ये हमारा अंदर का 45 आ गया, और ये हमारा 30 आ गया, ठीक। तो यहाँ पर मैंने पढ़ा था कि 2 इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, मतलब इसके बराबर हो जाएगा इन दोनों का सम, ठीक, इसके बराबर हो जाएगा 45 के। तो 30 प्लस ये जो निकालना है एफ, इसको कितना आ जाएगा 45, तो एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, ठीक। थ्योरम से ना समझ में आए तो कमेंट में बता देना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 15, ठीक। नेक्स्ट सवाल है, थोड़ा सा समाज दिमाग लगाना पड़ेगा कि अलजब्रा है तो थोड़ा सा बढ़िया सा। अब देखो यहाँ पर x/2 फैक्टोरियल का मान ज्ञात करना है। तो x का देखो यहाँ पर ये हम इसको ऐसे करके बढ़ा दें, यहाँ पर ये कट करेगा, यहाँ पर देखो ये 3 डिग्री, ये 7 डिग्री, इन तीनों को कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। अब यहाँ पर देखो ये 6 है, अगर हम यहाँ पर
यहाँ पर इसको बढ़ा दिया, इसको करके बढ़ा दिया इसको, तो ये कितना आ जाएगा, ये वाला 6 डिग्री है और ये 5 डिग्री है, ये वाला भी कितना आ जाएगा, तो इसमें देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये अगर हम इसको बढ़ा दें ऐसे करके, ठीक, और ऐसे करके यहाँ पर मिला दें ऐसे करके, ये 4 3 7 2 इंटीरियर एंगल का कोण बहिष्कोण के बराबर 7x। अब ये देखो 7 और 5 तो एक्सटीरियर एंगल कोण किसके बराबर हो जाएगा, 12x के। ठीक, अब हमने पढ़ाई ये एक पैरेलल लाइन, ये एक पैरेलल लाइन, इससे ऐसे रेखा कट की, ये 12x है और ये हमारा कितना है 6x है, तो इन दोनों का योग कितना होता है 180। तो 12 6 18, x बराबर कितना आ जाएगा 180। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10। ठीक, तो यहाँ पर x की वैल्यू 10 आ गई, तो यहाँ पर रख देंगे 10/2 फैक्टोरियल। ठीक, तो 10 में 5 फैक्टोरियल कैसे खुलता है, 5 4 3 2 1, 5 चौक 20, 60 दूना 120, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये चित्र बनाया नहीं है, ठीक, नेक्स्ट को सवाल उसमें बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने कमेंट भी बता देना कि यहाँ पर मैं ऐसे बता के सोल्यूशन कराता हूँ या सोल्यूशन कर दिया करूँ, केवल समझा दिया करूँ। ठीक, जय हिंद।